तो दोस्तों जरा एक पल के लिए साल 2021 का पश्चिम बंगाल याद कीजिए। चुनावी रैलियों का शोर, नारों की गूंज, सियासी आरोप प्रत्यारोप का तूफान और इन सब के बीच एक अजीब सा सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें आम आदमी खुलकर बोलने से डरता था। और अगर आप किसी से पूछ भी लेते कि भैया इस बार इलेक्शन में कौन जीत रहा है, तो जवाब मिलने की बजाय अक्सर आपको उस व्यक्ति की खामोश नजरें नजर आती थी और फिर वो व्यक्ति चुपचाप से अपनी साइकिल से या पैदल आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब साल 2026, तस्वीर वही है, चेहरे वही हैं, लेकिन माहौल जो है वो पूरे तरीके से बिल्कुल बदल चुका है। इस बार सन्नाटा नहीं है, इस बार आवाज है और वो आवाज खुलकर बोल रही है कि यही सबसे बड़ा फर्क है और यही शायद इस चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले सीधे सीधे अहम संकेत भी हैं। साल 2021 में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही थी, उसे अगर सीधे शब्दों में कहें तो वो उधार के हथियारों से अपनी लड़ाई लड़ने चली थी। बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस से आए हुए नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ में जोड़ लिया था। उन नेताओं को टिकट दिए गए, मंच दिया गया और चुनावी चेहरा भी बनाया गया। लेकिन समस्या यही थी कि ये नेता विचारधारा से बीजेपी के नहीं थे, बल्कि अवसर के साथ वो नेता जो है वो जुड़े हुए थे। उन्हें लग रहा था कि हवा बदल रही है, सत्ता बदलने वाली है, इसलिए सही समय पर पाला बदल लेना ही समझदारी है। लेकिन चुनाव के नतीजों ने दोनों की उम्मीदों पर पूरे तरीके से पानी फेर दिया। ना तो बीजेपी सत्ता में आई और ना ही उन नेताओं को वो राजनीतिक स्थिरता मिल सकी जिसकी उम्मीद में, जिसकी तलाश में उन्होंने बीजेपी पार्टी को उस समय ज्वाइन किया था। यही वो चुनाव था जिसने बीजेपी को एक गहरा सबक भी सिखाया। राजनीति में उधार के चेहरों से लड़ाई कभी भी नहीं जीती जा सकती। संगठन, कार्यकर्ता और जमीनी पकड़ ही असली ताकत होती है किसी भी पार्टी की। और यही कारण है कि साल 2026 में बीजेपी की रणनीति पूरी तरीके से इस बार बदली हुई नजर आ रही है। इस बार पार्टी अपने पूरे बूते पर खड़ी है और अपने कैडर के भरोसे पर मैदान में उतरने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार उनकी तैयारी बूथ स्तर पर, जमीनी स्तर पर बीजेपी की तैयारी पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। साथियों, आपको याद होगा कि साल 2021 में दोपहर होते होते कई जगह पर बीजेपी के एजेंट और कार्यकर्ता बूथ से गायब हो जाते थे। इसके बाद जो होता था वो किसी पार्टी से भी छिपा नहीं था। लेकिन इस बार पार्टी दावा कर रही है कि हर बूथ पर उसकी मौजूदगी रहेगी, हर वोट की निगरानी होगी। यानी इस बार आधी लड़ाई नहीं, बल्कि बीजेपी जो है पूरी लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुकी है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, ममता बनर्जी की जो है वो बात करते हैं। साल 2021 में उनका खेला हुए वाला नारा जो है आक्रामक चुनौती था, एक युद्ध घोष था जिससे पूरे चुनाव को एक अलग ही ऊर्जा उस नारे ने दे दी थी। लेकिन साल 2026 में वही नारा थोड़ा थोड़ा बदला हुआ नजर आने लगा है। अब वो ममता बनर्जी जी बोलने लगी हैं कि बड़ा खेला होवे, और साथ में एक सावधानी भी उनके साथ जुड़ गई है कि ये खेल है बल्कि हिंसा नहीं है। ये बदलाव यूं ही नहीं है, ये बदलाव बताता है कि इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, दबाव जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। दरअसल इस बार सबसे बड़ा डर है चुनावी हिंसा पर सख्त कार्रवाई का। अगर हिंसा बढ़ती है तो चुनाव आयोग कई कड़े कदम उठा सकता है, यहां तक कि वो चुनाव तक स्थगित करने या राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थितियां भी वहां पर पश्चिम बंगाल में बन सकती है। और यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसे ममता बनर्जी किसी भी हालात में नहीं चाहेंगी। इसलिए इस बार उनकी रणनीति में आक्रामकता के साथ साथ आपको एक नियंत्रण भी पिछली बार की बजाय इस बार ज्यादा नजर आने वाला है। लेकिन असली कहानी जो है वो यहाँ नहीं है, असली कहानी है जनता के मूड में जो बदलाव है उसकी। साल 2021 में जहां लोग चुप थे, वहीं साल 2026 में लोग खुलकर बोल रहे हैं। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ एक सामान्य बदलाव नहीं है, ये उस मनोवैज्ञानिक दीवार के टूटने का संकेत है जो पहले मतदाताओं को जो है खुलकर बोलने से रोका करती थी। इस बार चुनाव में मुद्दे भी बदल गए हैं और ज्यादा जो मुद्दे हैं वो ज्यादा तीखे हो गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है। घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल पहले से ही ज्यादा जोर पकड़ रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पहले भी था, लेकिन इस बार तस्वीर जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बदली हुई है। इस बार सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि सबूत के तौर पर बरामदगी, गिरफ्तारी और कैमरे पर दिखती हुई तस्वीरें हैं। जैसे आपने पीछे देखा था
जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उसमें जो भी काम हुआ था, इससे जनता के मन में जो धारणा बनती है वो चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। सीधे सीधे ये जो पिक्चर है वो पश्चिम बंगाल में बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मतदाता सूची का मुद्दा भी इस बार बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। बताया जा रहा है कि लाखों नाम हटाए जा चुके हैं और लाखों की जांच अभी भी जारी है और वो जांच करनी अभी बाकी है। अगर ये प्रक्रिया पूरी होती है तो ये चुनावी गणित को पूरे तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर बदल कर रख देगी, क्योंकि आरोप ये भी है कि फर्जी वोटिंग का खेल इन्हीं नामों के जरिए चलाया जाता था, खासकर दोपहर के समय, क्योंकि दूसरे बीजेपी और वो थे वो अपने बूथ को छोड़कर डर के मारे भाग जाते थे। चुनाव आयोग की भूमिका भी इस बार अलग अलग नजर आ रही है। बड़े स्तर पर अधिकारियों के ट्रांसफर, पुलिस और प्रशासन में बदलाव, ये सब संकेत देता है कि इस बार चुनाव को लेकर पहले से ज्यादा तैयारियां करी गई हैं और जब प्रशासनिक ढांचा बदलता है तो उसका असर सीधे सीधे जमीन पर दिखाई देता है। जो रूलिंग पार्टी है वो ज्यादा अपना कुछ मतलब 19-21 नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं साथियों बीजेपी की रणनीति की। इस बार पार्टी का आत्मविश्वास साफ नजर आता है। बिना इंतजार किए उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जो है वो जारी कर दी है। बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। ये सब एक स्पष्ट संकेत जो है वो दिखाता है कि पार्टी इस बार रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आई है। खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी को 2 सीटों से उतारना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। एक सीट है नंदीग्राम, जहां उन्होंने साल 2021 में ममता बनर्जी को खुद हराया था, और दूसरी सीट वहां से जहां ममता बनर्जी का मजबूत आधार वो जो एरिया है वो माना जाता है, वहां से भी उनको टिकट दे दी गई है। ये सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं है बल्कि एक तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की सीधी सीधी कोशिश करी जा रही है। ये संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी इस बार सीधे मुकाबले के लिए तैयार है और पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ साथ एक और बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, ममता बनर्जी इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगी? अगर वो नंदीग्राम छोड़ती हैं तो ग्रामीण बंगाल से में जो है वो सीधा संदेश चला जाएगा कि ममता बनर्जी सीधे सीधे रूप से दबाव में है। अगर किसी दूसरी सीट को वो छोड़ती हैं तो कोलकाता में असर देखने को मिलेगा, कोलकाता पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। दोनों ही स्थितियां उनके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। और अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, टीएमसी के अंदर का संघर्ष। एक तरफ तो ममता बनर्जी का पुराना गुट है जिसने पार्टी को खड़ा किया, और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में उभरता हुआ युवा गुट। ये संघर्ष अभी पूरे तरीके से खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इसके साफ साफ संकेत दिखाई देते हैं और चुनाव के समय इस तरह का आंतरिक टकराव पार्टी की एकजुटता को सीधे सीधे प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एक बुजुर्गों का गुट है जो पुराने नेता हैं वो हैं, और एक नया गुट उभर कर सामने आ गया है। 3 बार सत्ता में रहना आसान नहीं होता, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहना और फिर चौथी बार जनता के सामने जाना, ये किसी भी नेता के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है। एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसी चुनौती है जो धीरे धीरे असर दिखाती है, और जब उसका असर चरम पर होता है तो सबसे मजबूत नेता जो होते हैं उनकी कुर्सियां भी हिल जाती हैं, उनका जो दिमाग है वो भी हिल जाता है, उनके सारे जो भी स्कीम बनाते हैं वो सब धरी की धरी रह जाती हैं। ममता बनर्जी इस समय अपने राजनीतिक जीवन के सबसे ज्यादा कठिन दौर से गुजर रही है। उनके हर बयान में, हर रणनीति में एक संतुलन दिखता है, आक्रामकता और सावधानी का संतुलन। जैसे कोई खिलाड़ी जो जानता है कि मैच अब जो है पहले जैसा नहीं रहा है, मैच में अब बहुत सी इस बार चीजें बदलने वाली हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पहले से ज्यादा तैयार है, ज्यादा संगठित है और ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। लेकिन राजनीति में सिर्फ तैयारी जीत से नहीं होती, आखिरी फैसला हमेशा मतदाता करता है, और ये फैसला आखिरी वोट पड़ने तक जो है वो अनिश्चित ही रहता है। ये कोई नहीं जानता कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी हारने वाली है। तो अगर साल 2021 और साल 2026 के बीच सबसे बड़ा फर्क है निकालना हो तो वो सिर्फ पार्टियों, नेताओं या नारों का नहीं है, वो फर्क है माहौल का, मानसिकता का और उस दबाव का जो जनता के भीतर चुपचाप हो रहा है। यही बदलाव इस बार के खेला का असली परिणाम जो है पश्चिम बंगाल के अंदर तय करने जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि खेला होबे, सवाल ये है कि खेला किसके साथ होबे, और सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है क्या बंगाल इस बार इतिहास को दोहराएगा या एक नई कहानी बंगाल लिखने जा रहा है। साथियों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बार सत्ता किसके पक्ष में जाएगी? आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर आप अपनी
जो है राय जो है वो हमें बता सकते हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव एक आम चुनाव नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की रणनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको इस बार क्या नजर आ रहा है। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी राजनीतिक टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।